नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की कहानी और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने फिर से श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप संन्यास और कर्मयोग दोनों की महत्ता बताते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग उत्तम है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग, और कर्मयोग, कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति, दोनों ही मोक्ष के मार्ग है, परंतु उनमें से कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और कर्म संन्यास के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, वह व्यक्ति महान सन्यासी माना जाता है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है और जिसे न तो कुछ चाहिए और न ही किसी से द्वेष है। जो लोग कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों को समत्व भाव से देखते हैं, वे वास्तव में सत्य को समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक डॉक्टर है। डॉक्टर को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अगर वह केवल कर्मों का त्याग करके बैठ जाता है तो समाज को उसकी सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन अगर वह अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है और फल की चिंता नहीं करता, तो उसे आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि केवल संन्यास के द्वारा बिना योग के मोक्ष प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो कर्मयोगी आत्मनियंत्रित है वह आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित है और ज्ञान के द्वारा अपने संदेहों को नष्ट कर चुका है, वह स्वयं को नियंत्रित कर लेता है और किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण ने आगे बताया, जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित है और बाहरी जगत के सुखों से असंपृक्त है, वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति जो अपने भीतर की आत्मा को समझता है और बाहरी जगत के सुख दुख से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक शिक्षक है। शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षा देने में व्यस्त रहता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है। वह अपने छात्रों के सफलता या असफलता के परिणामों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इससे उसे आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता, वह सच्चे योगी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सच्चे योगी के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक समाजसेवी है। समाजसेवी अपने कार्यों को समाज के कल्याण के लिए करता है और उसे अपने कार्यों का परिणाम भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। वह अपने कार्यों के फल की चिंता नहीं करता और इससे उसे आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेता है, वही सच्चे योगी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेता है, वही सच्चे योगी के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधु है। साधु अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है। इससे उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह था भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सके। धन्यवाद।